मामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साथ को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ते किए इसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? और मामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती है तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। वो बोला। क्यों? मामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती है और आप मुझे सैर करवाने लेकर जाती है और आप मेरे साथ खेलती है, इसलिए। इसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? और मामा अंदाजा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? उमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी। उमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फ़ोन पर बातें कर लिया करा करो। मैं फ़ोन किया करा करूँगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साथ को इसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। उमामा बेध्यानी के आलम में उसे देखने लगी। वो इसका भाई नहीं था। 10 साल 5 साल पहले इनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसने इसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर वो क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साथ अब 10 साल का था। वो अपने घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। उमामा से वो सबसे ज़्यादा मानुस था। उमामा को इस पर अक्सर तरस आता था। तरस की वजह इसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चाचाओं और एक ताया के घर भी इसी वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो इनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजर जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए उससे इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। इनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थी और अपने हवेली से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहाँ पर इनकी उम्र कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ नहीं थी। इनकी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने की इम्तियाजी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर इनमें से भी कम उम्र के लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकबिल कस्टमर्स में से शामिल थे। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। तीनों लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदर तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया था, और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इस गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहां पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाजे में बनाव सिंगार किए नीम अराया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सावली, सियाह, गुंदुमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल व सूरत वाली। गली में हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज़ पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते इस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ जाने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ पर। इस लड़के कदर फ़ख्रिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रही है। नथिंग स्पेशल अबाउट दैम, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कई रात ही गुजारनी हो तो कम अज़ कम इन्वायरमेंट, माहौल तो अच्छा हो। इट्स सच अ डर्टी फ्लैटी प्लेस, ये तो बहुत ही गंदी जगह है। इसने गली में मौजूद गड़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? इसने इस बार अपनी भवें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दी। इसका डांस तो तुम पहले भी देख चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था। भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर इत्मीनान अंदाज में उससे पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी इससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दो लड़के हंसे, मगर तीसरा इसी तरह चुपती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। इनका सफ़र बिला आखिर इसी गली के आखिरी में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतियों के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदा। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर एक चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गांव तकिए और चांदनियां बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरती मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से उस औरत को देखा। अधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिया और गुलाब की गजरे लटकाए शैम्पून शिफॉन की एक शिफॉन की एक चंगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका
ब्लाउज इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहनना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ उसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में जो मौजूद पान था इस गुलदान में थूक दिया, जो इनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहाँ बैठे मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हॉल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियाँ रखे बैठे थे। इनमें से अक्सरियत सफ़ेद लड़े के ग्लव लगे कपड़ों में मलबूस थी। इसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह सियाह जीन्स और इसी रंगीन की आधी बाजू वाली टी शर्ट में मलबूस था। इनकी उम्र कुछ और लड़कों के भी वहाँ उन्हें की तरह जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत इस तरह चीखते चिखाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हॉल के दरमियान बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी। इसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। 2 गज़लें सुनाने और अपने ऊपर उछले जाने वाली कुछ नोटें उठाकर वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई। और इसके जाने के बाद फ़ौरन ही फ़िल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नज़र इससे जैसे चिपक कर रह गई थी। इसने हॉल में बारी-बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। कैसेट प्लेयर पर बारी-बारी चंद हेजान अंगेज़ गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपना रक़्स पेश करना शुरू किया था, और कुछ देर पहले ही खामोशी यकदम ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को तहसीन पेश करने के साथ-साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा खुश में आ रहे थे, वो उठकर इस एक्ट्रेस के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हॉल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था, वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से खासा महज़ूज़ हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया, तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गफ़ील हो चुके थे। वापस घर जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने के लिए आए थे। इन चारों ने भी रात वहाँ गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापस पर एक गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा, जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, कैसा रहा ये तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं, तुम भी बस। इसने कदरे नाराज़गी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैं रात गुजारी है। इस लड़के ने 2 टोकन